कि इनके बिना घर नहीं चलता, देश प्रदेश और आंदोलन तो क्या चलेगा। आज विभागों में आपकी बराबर की संख्या है। आज परिवार में हर निर्णय में आपके फैसले, आपके सुझाव का आदर किया जाता है। इसलिए इस पेंशन आंदोलन में भी आपकी भागीदारी जो आज रोहतक के अंदर मैं देख रहा हूं, उसके लिए नतमस्तक हूं। और साथियों, सबसे बड़ी बात, जिस आंदोलन को युवाओं का साथ मिले, जिस आंदोलन को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, उस आंदोलन को जीत से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे बड़े भाई, जिन्होंने सारी उम्र आपके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने विभागों को बचाकर रखा, आपके सम्मान को बचाकर रखा। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के जितने भी मेरे नेता बैठे हैं, मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपके आशीर्वाद से जो हरियाणा प्रदेश का आंदोलन आज देश के कोने कोने में जिसकी चर्चा है, उसका आपका आशीर्वाद और आपके दिखाए मार्गदर्शन की वजह। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों की राहों पर इतिहास हमेशा लिखा गया है। चाहे आजादी का इतिहास हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इतिहास हो, हमेशा संघर्ष और युवा साथियों ने उस आंदोलन को जीतने का काम किया। और पेंशन बहाली संघर्ष समिति उन तमाम युवा साथियों का, तमाम बुजुर्गों का एक ऐसा संगठन है जिसने इस सरकार की नींव हिलाई। जो मुख्यमंत्री ये कहा करते थे, 2018 का वो दिन मेरे को आज भी याद है। 10 अक्टूबर सीएम आवास में हमें बुलाया गया था करनाल की रैली के बाद। जब हमने ओपीएस की बात कही तो उन्होंने ये कहा था कि आप तो केवल मात्र 1% हैं, हम आपकी बात क्यों सुने। ये बात सुनते ही हमने सीट छोड़ दी थी और एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी अब जब 1% आपको अपनी ताकत दिखा देंगे, उसी दिन आपके यहाँ पर वार्ता करने के लिए। और वो 1% की ताकत हमने 19 फरवरी 2023 को पंचकुला की धरती पर जाकर उनको दिखाने का काम किया था। उन्होंने लाठियां चला ली, पानी की बौछारें चला ली और आंसू गैस के गोले चला लिए। उसके बावजूद भी ना तो हमारा हौसला तोड़ सके और ना हमारी मांग को छुड़वा सके। उसके बाद हमारे हौसले भी और बढ़े और हमारी मांग भी मजबूत हुई। और साथियों, वो 1% कहने वाला मुख्यमंत्री 10 साल पूरी नहीं काट सके, पहले ही कुर्सी छोड़ के भाग गया। और कुर्सी तो छोटी छोटी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा हर मंच से क्या कह रहा था कि हमें तो केवल और केवल इन कर्मचारियों का भय है, ये कर्मचारी हमें परेशान कर रहे हैं। और धमकी देना शुरू कर दी थी कि 4 तारीख तक तो आपका और 5 हमारा। तब भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने खड़े होकर कहा था आप 5 तो छोड़िए, आज भी हम यही हैं और आने वाले समय में भी यही हैं। चुनाव आयोग को उनकी शिकायत भी लिखी कि जो आज धमकियां दे रहा है उसके पास तो संवैधानिक पद ही नहीं है, ना विधायक था, ना सांसद था, सीएम की कुर्सी जाली थी भाई। और जब हमने उनकी सच्चाई मीडिया के सामने रखी, जनता के सामने रखी, दोबारा कदे बयान आया तो बता दो। और नए नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी, हमने तो सुना था कि मुख्यमंत्री देश और प्रदेश के विकास कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, नई नई नीतियों के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लिए कुछ अच्छा करें इसके लिए बनाए जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री हमारे इन पत्रकार भाइयों ने पूछ लिया नायब सिंह जी कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब था कि पूरी फीलिंग आ रही है। यही था ना। अब उनको कोई समझाए, आपको फीलिंग लेने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए, इन मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए।
और मैंने पहले भी चेतावनी दी थी, और आज रोहतक की इस वीर भूमि पे मीडिया के साथी यहाँ पर CID के साथी हैं, भाइयों ने बता दियो जो उनकी फीलिंग आ रही है, अगर OPS बहाल ना करी 2 महीने से ज्यादा नहीं रहने वाली। और शायद ये बात उन तक पहुंच भी रही है। कल ही अपने कमलदीप हुसैनी जी बैठे हैं नारायणगढ़ में, उनका गृह जिला भी है, गृह क्षेत्र भी है, वहां पे जनसंवाद कर रहे थे। ये साथी 5-4 साथी पहुंच गए, निकहा हम भी अपनी बात रखा हुआ। साथियों वीडियो देख लेना, 15 मिनट में साथी 15 सेकंड में साथी ने सिर्फ ये बोलना शुरू किया था कि हम पेंशन वाली संघर्ष समितियों से और OPS को लेकर आए हैं, तभी कहना दे जाओ ये पर्चा दे जाओ। फिर वो साथी भी मुड़ के आगे, भाई आज तो पर्चा देना आगे तो यूं भी नहीं देना। और आज तो उम्मीद लेकर आगे कि आप पेंशन बहाल कर दोगे, आगे ये भी हमने आपकी उम्मीद खत्म कर दी। 1 सितंबर को हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी, हमारे भाई हमारी बहनें पंचकुला में इकट्ठे होकर इनको दोबारा अपनी ताकत दिखाने का काम, और ना केवल ताकत दिखाने का काम करेगा, हमने पहले भी प्रण लिया था, आगे भी प्रण लेंगे। अगर आचार संहिता से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, इनका तो आध में रख दी, आगे आध में भी नहीं रहने देगा। और मैं तो इनको चेतावनी देता हूं, या तो समझ जाओ और या फीलिंग छोड़ के काम करना शुरू कर दो, नहीं तो हम तो OPS का जश्न मना रहे होंगे और 13,000 रोटी नहीं पके उस दिन कहेंगे इनकी क्यों नहीं बहाल करी। बस साथियों एक विश्वास आपसे चाहता हूं, उस विश्वास के लिए आपके बीच में आ जाया हूं कि हमने सरकार से लड़ने का निर्णय लिया, हमने सरकार से टकराव का निर्णय लिया, अपने आपकी और हमारी OPS को बहाल करवाने का निर्णय लिया। बस आप मजबूती से हमारे साथ खड़े रहना, इससे बड़े बड़े तानाशाहों को पहले भी झुकाया और आगे भी झुकाने का काम करें। जितनी धमकियां इन्होंने हमें देनी थी दे ली, जितने प्रलोभन हमें देने थे दे लिए। न तो साथी किसी प्रलोभन के सामने आज तक हमने लालच में आए हैं और न इनके किसी धमकी के सामने झुके हैं। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ना तो झुके हैं और ना झुकेंगे, ना बिके हैं और ना बिकेंगे जब तक OPS बहाल नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, विजेंद्र धारीवाल आगे बढ़ो, आगे हमारे साथ है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस साथियों आप साथ हैं तो पहले भी इतिहास में हमने इनको झुकाने का काम किया और आगे भी न केवल झुकाएंगे, घुटनों के बल लाकर OPS भी बहाल करवाएंगे। और वही रोहतक की धरती तो ऐसी धरती है जिन्होंने हरियाणा को बड़े बड़े आंदोलनों में, बड़े बड़े संघर्षों में हमेशा नेतृत्व करने का और दिशा दिखाने का काम किया, देश और प्रदेश को चलाने का काम किया। तो इसी धरती पे एक बात और बता दूं भाई, सिर्फ 2 महीने जब भी पेंशन वाली संघर्ष समिति बुलाए आप आ जाना, पद विभाग और संगठन की दूरी बुलाकर अपने परिवार के साथ। मैं आपको ये विश्वास के साथ ये बात बता के जा रहा हूं कि 1 नवंबर आपकी OPS बहाली का दिन होगा। दिखाएंगे अपनी एकता की ताकत, दिखाएंगे अपने संघर्ष की ताकत दिखाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो अक्टूबर में किसकी ताकत दिखानी है? किसकी? पहले कौन सा नारा था? वोट फॉर OPS। जोर से लगा दो भाई, वोट फॉर OPS, वोट फॉर OPS, वोट फॉर OPS। और इस बार थोड़ी बहुत कोई डील रह गई हो तो वह डील मत रहने देना। मैंने जैसे पहले कहा, अब की बार तो 5-5 में छोड़ दिए, 50-50 ऐसा काम कर देंगे। OPS बहाल नहीं करी कि विधानसभा नया चीज चल रही है आजकल, एक मनोहर लाल खट्टर के दिमाग में घुसी थी और अब सब नायब सिंह सैनी के भी घुस रही है कि हरियाणा की अलग विधानसभा चाहिए चंडीगढ़ में और नई बना के दे दो। मैंने पहले चेतावनी दी थी मनोहर लाल खट्टर जी को 11 फरवरी की रैली से पहले कि नई विधानसभा बनाओगे जरूर लेकिन कभी जा नहीं पाओगे भाई। उसका तो हो गया पक्का काम। एक नारायण सिंह जी को भी यही चेतावनी है
कि नई विधानसभा बढ़ाओगे जरूर, ओपीएस बहाल नहीं करी तो जान हम भी नहीं देगा आपने। तो साथियों, अब हमारा जो आज उद्देश्य है कि हमें सड़क पर जाना, अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी सरकार को दिखानी है। तो उसके लिए सभी साथियों ने आपको पहले से बता दिया, सभी जिलों में आप देखते भी आ रहे हो कि बड़ी शालीनता से, बड़े अनुशासन में हमने सारे आक्रोश मार्च निकाले हैं। अपना जोश नारों में दिखाना है, एक दूसरे से आगे जाने में नहीं दिखाना। तो सबसे पहले हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें आगे चलेंगी, उनके साथ गगनचुंबी नारों के साथ हम पीछे चलेंगे और इस आक्रोश मार्च को सफल करने का काम करेंगे। बस एक ध्यान रखना, जो साथी यहाँ आया, जब तक आक्रोश मार्च का समापन ना हो, कोई साथी बीच में से ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।